तो यादव किसी की बपौती नहीं है। यादव किसी की बपौती नहीं, किसी का वोट बैंक नहीं है। किसी का वोट बैंक नहीं है। स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। किसी की बपौती नहीं, किसी के साथ नहीं रहेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा वो उसके साथ रहेगा। यादव बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच का, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ और जो कहता है वो करता है। अवधेश जी कह रहे हैं लोकसभा की तरह जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जमीन खिसका देंगे, क्या कहना चाहते हैं? उनका ये भ्रम आने वाली 5 तारीख को मतदान के बाद, मतगणना के बाद उनको अपने आप अपने अहंकार उनका टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरा मिल्कीपुर एकदम दम लगा करके उनके साथ खड़ा। मतलब पंडित जी के साथ यादव जी के आने से दोस्ती बड़ी मजबूत हो गई। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती। अरे वाह, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती की संज्ञा। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यादव वोटर क्या सिर्फ कैमरे पर ही बोल रहा है, क्योंकि हमारी पूर्व डीआईजी आईपीएस अरविंद सेन से बात हुई, बोले हाथी का दांत दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी रण में मित्रों एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है, बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और मिल्कीपुर की राजनीति के धुरी माने जाने वाले स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के गढ़ में भाजपा से विधायक रुदौली से रामचंद्र यादव जी ने यादव वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध लगा दी है और उनका दावा है कि इस बार वो अवधेश और अखिलेश की जमीन खिसका देंगे। अभी हमारे साथ में श्री रणधीर यादव हैं, जो कि हरिंगटनगंज ब्लॉक से पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और यहीं बगल में खड़बड़िया के पास में जो है परसपुर सथरा के ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं और यादव वर्ग में या युवाओं के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता रखते हैं। अपने बड़ी संख्या में साथियों के साथ, यादव वोटर्स के साथ अभी 2 दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनको आश्वासन दिया गया है रामचंद्र जी की तरफ से और इस उपचुनाव में क्या कुछ इनके मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। तो ये रातों रात डिसीजन कैसे लिया, कैसे विचारधारा? ये रातों रात डिसीजन नहीं हुआ है। हम लोग रामचंद्र जी के साथ 1998 से हैं और कभी उनका साथ हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो। 2004 में दो परिस्थिति थी कि उस समय मेरे पिताजी भी थे, बड़े नेता स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी थे। उनके विधायक रामचंद्र जी को कार्यक्रम करने के लिए कोई जगह देने को नहीं तैयार था। 2004 में मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी जो भी जमीनें हैं रोड के किनारे, जहां आपको कार्यक्रम करना हो आप करिए। उस समय से हम लोग रामचंद्र जी से जुड़े हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि मेरी अग्नि परीक्षा है, इस बार आप लोग खुल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए और अगर सारी जिम्मेदारी, सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी है तो हम लोगों ने उनकी बात अक्षरशः माना और उनके साथ। यादव जी, मिल्कीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण और यादव बहुल जो है ये विधानसभा सीट मानी जाती है और ऐसे में यादव जो है माना जाता है एक परंपरागत वोटर जो है सपा का ही माना जाता है। लोग वोट डालने का जो ट्रेंड है, जो परंपरागत वोटर है, तो क्या लगता है कि इतने बड़े यादव के गढ़ में यादव वोट में सेंध लगाने से उपचुनाव के परिणाम में क्या परिवर्तन होता देख रहे हैं आप? निश्चित तौर से यादव जो कहता है वो करता है। आज सवाल इस बात का नहीं है, अगर आप ईमानदारी से जिस तरीके से यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया है विधायक जी के नेतृत्व में, अगर निश्चित तौर से कोई भेदभाव नहीं होगा तो यादव कभी न हटेगा और न टिकेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हमने एक यादव को, मोहन यादव को मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खेल मिनिस्टर हैं गिरीश चंद्र यादव जी, जो उपचुनाव में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, शायद आपको नहीं जानकारी है, यादव को और बड़ा पद दिया है। पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय जो आयोग बना है उसके चेयरमैन राव इंद्रजीत जी हैं, वो भी यादव हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भी चेयरमैन हैं, तो निश्चित तौर से मोदी भी बैकवर्ड हैं। कहीं कोई भेदभाव ये तो लोकल स्तर पे होता है, इसको यहाँ तो हम और आप करते रहते हैं, लोकल कार्यकर्ता करते रहते हैं। उनको सारे भेदभाव गिला शिकवा भूल करके ईमानदारी से काम करना चाहिए धरातल पर, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। प्रधान जी, मिल्कीपुर की राजनीति में क्षेत्रवाद और जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से हावी रहता है। क्या लगता है कि आप लोगों के इस कदम से जातिवाद का जो मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, परसों योगी जी ने बोला हम जातिवाद को खत्म करना, इस पे क्या लगता है, लगाम लगेगी जातिवाद? देखिए, निश्चित तौर से वो दिख रहा है कि
आदरणीय मोहन यादव जी को, तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि तो यादव वोट लेने के लिए है, चुनाव बाद हटा दिए जाएंगे लोकसभा के। और निश्चित तौर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, अगर इसी प्रकार करती रही तो यादव किसी की बपौती नहीं है। यादव किसी की बपौती नहीं, किसी का वोट बैंक नहीं, किसी का वोट बैंक नहीं है। स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। किसी की बपौती नहीं, किसी के साथ नहीं रहेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा वो उसके साथ रहेगा। यादव बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच का, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ, और जो कहता है वो करता है। बिल्कुल। तुम्हारे पाँव के नीचे जमी नहीं है, मगर अफसोस तुम्हें अभी तक यकीन नहीं है। और विधायक रामचंद्र यादव ने, जो योगी जी ने खब्बू तिवारी पे भरोसा जताया है ब्राह्मण वोटर और युवाओं को साधने के लिए, ठीक वैसे ही रुदौली से लोकप्रिय विधायक रामचंद्र यादव जी को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए। जी प्रधान जी। देखिए, चाहे विधायक जी की बात रही हो और चाहे हमारे बगल में ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ कक्षा 11 से हम लोग साथ पढ़े लिखे हैं, आप इनसे पूछिए। मैं तो व्यक्तिगत तौर से कभी किसी जाति पात की बात ही नहीं करता हूँ। देखिए, शादी विवाह तो जात में ही होगा ही, और हम लोगों का उठना बैठना साथ में हमेशा जो है हमेशा एक साथ रहा है। सारे हमें तो नहीं लगता कि कोई मेरा विरोध जात के नाते करता हो। क्या लगता है भैया, अवधेश जी कह रहे हैं लोकसभा की तरह जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जमीन खिसका देंगे, क्या कहना चाहते हैं? उनका ये भ्रम आने वाली 5 तारीख को मतदान के बाद, मतगणना के बाद उनको अपने आप अपने अहंकार उनका टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरा मिल्कीपुर एकदम दम लगा करके उनके साथ खड़ा। मतलब पंडित जी के साथ यादव जी के आने से दोस्ती बड़ी मजबूत हो गई। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती। अरे वाह, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती की संज्ञा। हाँ, अवधेश जी कह रहे हैं कि का जोगी बाबा बोरा में ओटवा भर के लखनऊ से नहीं है, ओटवा तो मिल्कीपुर के जनता का डायरेक्ट बाटे। कहता है कि लोकसभा में बाप हराए रहा और मिल्कीपुर में बेटवा हराए थे। क्या कहना चाहते हैं? वो झूठा मंत्री है, झूठा मंत्री मशहूर है। बहुत ज्यादा हम नहीं बोलेंगे भैया। नहीं, क्या लगता है कि जो रामचंद्र जी का ये कदम रहा है और बड़ी संख्या में जो यादव बेल्ट है, जिसको मित्रसेन का लैंड बोला जाता है, यादवों का गढ़ बोला जाता है, इसके इस स्टेप से भाजपा कितनी मजबूत होती और सपा कितनी कमजोर होती आपको दिख रही है? सरल शब्दों में बताओ। सपा बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, उसकी जमीन खिसक गई है। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी जीतेगी, चंद्रभानु पासवान जीतेंगे। ये यादवों का खुला आह्वान है। राम यादव प्रधान है। अच्छा, प्रधान जी आप कौन सी ग्राम सभा से? उधवी ग्राम सभा। अच्छा जी। तो भैया देख लीजिए, मिल्कीपुर के यादवों ने शंखनाद कर दिया है। कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के विकास और राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे, जाति पाति और इन भेदभाव को छोड़ करके देश को जो है राष्ट्रवाद और विकास के रास्ते पर आगे लेकर के जाना है। और कहीं न कहीं जो रामचंद्र यादव जी को योगी जी जिम्मेदारी सौंप गए थे, बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा, 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यादव वोटर क्या सिर्फ कैमरे पर ही बोल रहा है, क्योंकि हमारी पूर्व DIG IPS अरविंद सेन से बात हुई, बोले हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने की कुछ और। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या यादव वोटर जैसा दावा कर रहे हैं अक्षरशः उस पर खरा उतरते हैं कि नहीं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।